बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आ गई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ और अभी खाला लोग हमारी घर पर रुकी हुई हैं, जैसे कि आपको पता ही था और आपने देखा होगा मेरे रिसेंट व्लॉग में मैंने बताया था। यहाँ पर देखे हैं सुबह सुबह अम्मी ने बना लिया था पूरी सब्ज़ी और हलवा। मतलब इतना डेडली कॉम्बिनेशन है कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे तो मुझे हलवा पसंद नहीं है, लेकिन जिनको पसंद है उनके लिए तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर मैंने तो अपने लिए सब्ज़ी निकलवा ली थी, बाकी सबके लिए यहाँ पे हलवा निकला, लेकिन मुझे तो खाना नहीं था तो फिर मैंने इसे साइड कर दिया है और मैं खाने वाली हूँ गरम गरम पूड़ियाँ। और पूरी खा के, आज था फ्राइडे तो फिर हमने फ्राइडे की तैयारी की। ये रहा मेरा आज का फ्राइडे का ड्रेस। अम्मी करी यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत एज़ यूजुअल। और जब सब घर में होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो घर भरा भरा लगता है और बोरिंग भी नहीं लगता है। सब लोग ना किसी से बातें करते रहते हैं और अम्मी को भी दिन कट जाते हैं अच्छे से। ऐसे तो वो बहुत बोर होती रहती हैं घर पे अकेले। तो यहाँ पे हो रहा था नमाज़ का टाइम, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ फटाफट से नमाज़ अदा करने के लिए। और मुझे ये वाइट कलर का ड्रेस पहना था जिसके लिए मैंने आज काफ़ी मेहनत की है, और वो मैं बताऊँगी आपको किसी और दिन कि मैंने क्या मेहनत की है। और मुझे देखा देखी और बाकी सबको देखा देखी सारा को भी शौक़ चढ़ गया था कि वो भी नमाज़ पढ़ेगी, तो फटाफट से अपनी अम्मी के दुपट्टे से इसने मुसल्ला बनवाया सिस्टर से। और अभी बहुत खुश है ये नमाज़ अदा करने के लिए और मेरे साथ नमाज़ भी पढ़ने वाली है। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी भी लग रही है। शुरू से ही सारा को ना हमें देख देख के नमाज़ पढ़ने का शौक़ चढ़ जाता है, और वो ऐसे ही करके बिल्कुल हर बार हर साल वो इसी तरीके की लगती है। और यहाँ पर देखें अभी सारा गई अपनी जायनमाज़ लेने। जैसे मैंने अपनी जायनमाज़ बिछाई, सारा भी आ गई थी और कह रही थी कि मेरी भी जायनमाज़ बिछा दो, क्योंकि मुझे भी यहीं पर आपके बगल में ही नमाज़ पढ़नी है। तो फटाफट से सारा की जायनमाज़ लगा दी यहाँ पे हमने। ऐसे बच्चों को शौक़ के साथ साथ आदत भी पड़ जाती है, तो अच्छा ही रहता है कि मतलब आदत बचपन से पड़ी हुई है। तो देखा देखी तो सारा ने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख ली। और माशाल्लाह अब तो सारा के स्कूल भी खुल जाएंगे तो वो स्कूल जाने लगेगी। वैसे तो वो बहुत दिन से जा रही है और पढ़ाई में भी मेरी सारा बहुत अच्छी है, तो इसलिए नमाज रोज़े में भी उसको आगे रहना ही चाहिए ऑफ कोर्स। उसके बाद आज हमारे लंच में इतनी गज़ब की चीज़ बनी थी जो कि था कबाब समोसा। अगेन ये कानपुरिया डिश है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और आज तो मैंने जी भर के पेट भर के पूरा खा ही लिया था। और बकरीद के टाइम पे अमूमन तौर पे तो हमारे घरों में लाजिम से ही बनती है। जब हमारे घर में नहीं बनती है तो हम खाला के घर जाके खाते हैं, और आज खाला हमारे घर पे तो उनसे ही हमने बनवा लिया है। यहाँ पे अम्मी और खाला मिलकर के बना रही हैं, दोनों खाला और अम्मी। और यहाँ पे बहुत ही मज़े की देख रहे हैं, कढ़ाई में समोसे फ्राई हो रहे हैं। आई डोंट नो कि इसको समोसा क्यों कहते हैं, लेकिन इसको समोसा ही कहते हैं और कबाब को तो कबाब कहते ही हैं, सबको पता ही होगा। बल्कि आपने ये डिश कभी खाई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम और सबके लग रही थी बहुत ही ज़ोरों की प्यास। तो यहाँ पे हमने जो है वो बना लिया था शरबत, और देख रहे होंगे क्वांटिटी शरबत की, कितना ढेर सारा शरबत मैंने बना के रेडी करा है, नींबू पानी। और इस गर्मी में ये शरबत पीना तो लाजिम है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि कहीं पर भी चैन नहीं पड़ रहा है, और किचन में काम करना जाना तो लाजिम ही है। फिर भी इतनी गर्म है, हमने चूल्हा बाहर निकाल लिया था, उसके बाद भी हमें गर्मी लगी रही है, तो इसीलिए सबके लिए शरबत बना दिया है फ्रेश। और सब लोग यही पियेंगे। मतलब हम लोग नानी के घर जाते थे तो ऐसे ही कुछ ना कुछ खाते पीते रहते थे, और खाला के घर जाते तब भी ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। और जब सब लोग हमारे घर आते हैं तब हम लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं, कुछ ना कुछ खाने। ईद हो गई मेरा झूला नहीं आया, गिर जाएगा मेरा। हो गई तो ना हम ऊपर आ गए थे, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। मतलब इतने टाइम बाद इतनी फ्रेश एयर लेके काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अपने भाई लोगों को भी हम ऊपर लेकर के आए थे। वैसे तो हमारी खाला आज ही जाने वाली थी, लेकिन उनको बहुत रोका हमने कि नहीं खाला आज नहीं जाओ, वैसे भी इतने टाइम बाद आती हो। तो इसीलिए यहाँ पे फिर इनको मन बहलाने के लिए हम ऊपर लेकर के आ गए थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर। बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चली थी, सारा भी आई हुई थी हमारे साथ ऑफ कोर्स ऊपर। और यहाँ पे भाई लोग हमारे पतंग वतंग उड़ा रहे थे, क्लिप बनाई देते हैं। हमारी खाला चली जाने वाली हैं आज सब हमारे घर को सूना करके, क्योंकि जब एक साथ सारी दोनों खाला चली जाएंगी तो इतना सन्नाटा हो जाएगा और इतना ज़्यादा बोरिंग लगेगा
तो यहाँ पे अम्मी ने यखनी पुलाव बनाया था जो कि इतना मज़े का बना था। रियली सॉरी कि मैं रेसिपी नहीं शूट कर पाई, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी यखनी पुलाव बना हुआ था और यहाँ पे सब ने मिल कर के बैठ कर के डिनर किया। और आज फाइनली खाला लोग जाने वाली हैं और कल से हमारे बोरिंग दिन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं कि हम यहाँ या फिर अपने कज़िन से मिलने जाते हैं, खाला या मामू लोगों से, या फिर कोई हमारे घर पे आने के बाद जाता है तो कितना ज़्यादा ही बोरिंग लगता है। तो अभी सबको बाय किया, सलाम किया। बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने घर जाने के लिए, इतना तो कभी हम अपने घर जाने के लिए नहीं हुए हैं नानी के घर से, लेकिन इन लोग बहुत एक्साइटेड थे अपने घर जाने के लिए। इन लोग को अलग ही खुशी होती है अपने घर जाने की, देख रहे होंगे आप लोग इन लोगों के चेहरे पे। तो बस बच्चे चले गए घर और इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग, आज का रूटीन। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। डेली अपडेट मैं देती रहती हूँ आपको डेली व्लॉग से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल टेक केयर, सब लोग खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन भी बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।